यस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ और इसके तत्व। व्यावसायिक नैतिकता, व्यवसाय का मीनिंग तो हमें मालूम है ना कि हम जो काम करते हैं लाभ कमाने के लिए, है ना। और नैतिकता का मतलब होता है ईमानदारी, कि लाभ कमाने के लिए, पैसे प्राप्ति के लिए हम जो काम करते हैं तो उसमें हमें कैसे ईमानदारी रखना है और क्यों ईमानदारी रखना है, ये हमें जानना है कि व्यावसायिक नैतिकता, व्यवसाय के अंदर ईमानदारी रखने का अर्थ क्या है। तो देखो क्या लिखा कि व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले आदर्शों को व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले आदर्शों का मतलब होता है अच्छा आचरण, अच्छे नियम, अच्छी ईमानदारी ही व्यावसायिक नैतिकता है। व्यावसायिक नैतिकता में व्यवसाय से संबंधित सभी पक्षकारों जैसे ग्राहक, वस्तु को खरीदने वाला, समाज जिसमें रहकर वस्तु बनाई जाती है ना, और जो व्यक्ति क्या करते हैं उस वस्तु को खरीदते हैं, सरकार जो हमसे क्या करती है टैक्स लेती है, मजदूर या कर्मचारी जो हमारे साथ काम करते हैं, अंशधारी जो हमें पैसा देते हैं, सभी के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को पूरा किया जाता है। समाज में रहकर ही व्यवसाय किया जाता है, इसलिए व्यवसाय को समाज के नैतिक नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय संचालित करना चाहिए। और ये पूर्तिकर्ता, विनियोजक, कर्मचारी, उपभोक्ता, ये सब भी समाज के अंग है। जब व्यवसायी अपनी कथनी और करनी, कथनी मतलब होता है कहना और करनी मतलब होता है इस कार्य को कम करना, वर्ड्स एंड डीड्स। जब व्यक्ति अपनी कथनी और करनी दोनों में समानता लाएगा तभी माना जाएगा कि उसने व्यावसायिक नैतिकता का पालन किया। मतलब अपने कस्टमर को जो कहा उस अनुरूप उनको सेवाएं दी, अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा आचरण किया, अपने विनियोगकर्ता को समय पर लाभांश दिया, अपने समाज के प्रति अच्छा काम किया, समाज के धनी और निर्धन सभी लोगों को अपनी सेवाएं दी। तो जिस प्रकार वह क्या कर रहा है कि अपने सभी समाज के सभी लोगों के उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा है, तो हम कह सकेंगे कि हाँ उसने व्यावसायिक नैतिकता का पालन किया, है ना। कि जब व्यक्ति अपनी कथनी और करनी में क्या कर लेगा, समानता मतलब एक रखेगा, जो बोला वही किया, तो बोला जाएगा कि उसने व्यावसायिक नैतिकता का पालन किया। तो आया समझ में व्यावसायिक नैतिकता क्या है। व्यवसाय करते समय ईमानदारी रखना या ईमानदारी पूर्वक व्यवसाय को करना, ईमानदारी पूर्वक व्यवसाय को करना व्यावसायिक नैतिकता है। और इसमें काम में आने वाले या हमारा सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति ईमानदारी रखना ही व्यावसायिक नैतिकता है। अब इसके तत्व कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ईमानदारी, समानता, स्व अनुशासन, सहयोग की भावना, उच्च पदाधिकारियों की निष्ठा तथा नियमों का पालन, इन सब बातों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक नैतिकता को कायम रखा जा सकता है। तो इनकी डिटेल से इनके मीनिंग को समझेंगे। फर्स्ट लिखा ईमानदारी, तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अपन बोलते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बस वही बात बोली गई है कि प्रत्येक व्यवसायी एक सूत्र का सभी पक्षकारों के साथ व्यवहार करते समय ध्यान रखेगा। व्यावसायिक नीतिशास्त्र प्रत्येक व्यवसाय को ईमानदारी होने पर जोर देता है। व्यावसायिक नैतिकता का पालन कब किया जाएगा, व्यावसायिक नैतिकता के तत्व क्या होते हैं, तत्व मतलब उसके क्या भाग है कि व्यावसायिक नैतिकता किन बातों से मिलकर बनाए, तो ईमानदारी से, कि उसका मतलब ये कि फर्स्ट आप ईमानदार रहो, ईमानदारी से उसके अंदर काम करो। सेकंड बोला समानता, सभी के साथ एक सा व्यवहार, चाहे एक ग्राहक 100 रुपए की वस्तु खरीद रहा है और दूसरा ग्राहक 1000 की वस्तु खरीद रहा है, तो उन दोनों ही ग्राहकों के साथ समानता का व्यवहार करना, कि सभी के साथ एक सा व्यवहार के सिद्धांत को व्यवहार के द्वारा सभी पक्षों पर लागू किया जाएगा। व्यवसाय में जाति, धर्म, अमीर गरीब के आधार पर कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब बोला जाएगा कि यहाँ पर व्यावसायिक नैतिकता का पालन हुआ। अगला स्व अनुशासन, नीति शास्त्र थोपा नहीं जाता, वह तो स्वतः होता है। ईमानदारी से काम करने के लिए कोई कानून नहीं, ईमानदारी रखने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं करेगा, ये आपके अंदर की भावना होती है। तो बोला कि नीति शास्त्र थोपा नहीं जाता, थोपा मतलब उनको बाध्य नहीं किया जाता, बल्कि वो स्वतः होता है, अपने आप आता है। व्यवसाय में नीति शास्त्र को मानने वाले स्वतः ही अनुशासित होते हैं, उन्हें अनुशासन के लिए कहा नहीं जाता। अगला क्या बोला, वो व्यवसायिक नैतिकता का तत्व है स्व अनुशासन, स्वयं में नैतिकता के गुणों का विकास होना। एंड लास्ट के बचे हैं जिसमें फ्रेंड लिखा है कि सहयोग की भावना, नीति शास्त्र सहयोग की भावना को महत्व देता है। नीति शास्त्र का मतलब होता है अच्छी नीतियां, तो अच्छी नीतियां सहयोग की भावना को महत्व देता है, जिनकी सहायता से
जिनको सहायता की जरूरत हो उन्हें व्यवसाय के द्वारा अवश्य सहायता करना चाहिए। मतलब व्यवसायिक नैतिकता में यहाँ सहायता की बात आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार ले तो आप उसे उधार देकर भी उसका सहयोग करो। ये भी एक अच्छा नीति शास्त्र ही है, व्यवसायिक नैतिकता है कि नीति शास्त्र सहयोग की भावना को महत्व देता है। जिनको सहायता की जरूरत हो उन्हें व्यवसाय के द्वारा अवश्य सहायता देना चाहिए। फिर अगला है उच्च पदाधिकारियों की निष्ठा। व्यवसाय के उच्च स्तरीय प्रबंधक निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठावान मतलब होता है कर्तव्य परायणता, कि कर्तव्य को पूरा करे, जिम्मेदारियों को पूरा करे। यदि ये निष्ठावान होंगे तो शेष समस्त कर्मचारी स्वतः ही नीति शास्त्र का या व्यवसायिक नैतिकता का पालन करेंगे। अगर मालिक ईमानदारी से काम करेगा तो कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करेगा, है ना फ्रेंड। एंड लास्ट है नियमों का पालन। व्यवसाय को देश के नियमों के तहत ही अपने व्यवसाय का संचालन करना चाहिए, तभी बोला जाएगा व्यवसायिक नैतिकता। जैसे वैधानिक काम करना, सरकार द्वारा व्यापार करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए काम करना, तो बोला गया है कि यहाँ व्यवसायिक नैतिकता का पालन हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य सभी पक्षकारों के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए लाभ अर्जित करना है, लेकिन साथ में सेवा की भावना को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। हमने पढ़ा व्यवसायिक नैतिकता क्या है और क्या इसके तत्व है, किन बातों का इसके अंदर समावेश होता है ना। कि व्यवसाय को ईमानदारी पूर्वक करना व्यवसायिक नैतिकता है। व्यवसाय के सभी पक्षकार, चाहे ग्राहक हो, चाहे सरकार हो, चाहे पूर्तिकर्ता हो, विनियोक्ता हो, सभी के प्रति ईमानदारी रखना ही व्यवसायिक नैतिकता है। और इसके तत्व है, जैसे हम एक बार फिर देख लेते हैं। ईमानदारी रखना, सभी के साथ समान व्यवहार करना, अनुशासन लाना, सहयोग करना, उच्च पदाधिकारियों की निष्ठा और नियमों का पालन। ये जितने भी इसके तत्व है, इन सभी तत्वों को अपने जीवन में अपनाते हुए काम करना, यही कहलाता है व्यवसायिक नैतिकता और इसके तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।